गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दहशत सिर्फ पंजाब में नहीं फैला रहा बल्कि पूरे देश में उसकी दहशत है। बड़े बड़े अपराधी भी उसके नाम से कांपते हैं। लॉरेंस जेल में बंद रहकर भी जिसकी चाहे उसकी मौत लिख देता है। लॉरेंस की पावर कितनी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जेल के भीतर बंद रहते हुए भी उसके एक इशारे पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया। पंजाब में तरनतारण की गोइंदावल साहिब जेल के भीतर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों की हत्याएं भी लॉरेंस के कहने पर ही की गई हैं, ऐसी जानकारी है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले एक दशक से खौफ का दूसरा नाम बन चुका है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी। लेकिन यही लॉरेंस कभी एक साधारण सा लड़का हुआ करता था जिसकी एक बेहद खूबसूरत लव लाइफ थी। जी हाँ, अब एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा और इंडिया से वांटेड गोल्डी बराड़ समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल करके बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट बड़े लेवल पर फैला हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। ड्रग्स की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए, और फिर उसने डी कंपनी बनाई, फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ गठजोड़ बनाया और अपना नेटवर्क और ज्यादा फैलाया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का इसका पूरा नेटवर्क है जिसके बारे में एनआईए की तरफ से खुलासा किया गया है। कहा यह जा रहा है कि आप इस पतले दुबले लड़के को ऐसा मत समझिए कि जेल के भीतर ये बैठा हुआ है और बाहर सारी की सारी चीज़ें इसके इशारे से नहीं हो पा रही हैं। तमाम जो गतिविधियां हैं वो अंदर बैठे बैठे ये उन्हें अंजाम दे रहा है। लॉरेंस पर एनआईए का बड़ा खुलासा है। एनआईए ने चार्जशीट में बड़ा खुलासा कर दिया है क्योंकि बिश्नोई के नेटवर्क को दाऊद जैसा बताया है और गोल्डी बराड़ के जरिए बिश्नोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों में इस गैंग का जाल फैला हुआ है। जी, तो कई राज्यों में बिश्नोई गैंग फैला हुआ है और इसी जाल के जरिए काम हो रहा है। और आपको बता दें कि बहुत सारी मदद जो ली जाती है गोल्डी बराड़ से ली जाती है, जो विदेश में कनाडा में बैठा हुआ बताया जाता है। एक के बाद एक तमाम जो खुलासे किए जा रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बिश्नोई गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तफ़ा जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा का रुख कर लेते हैं, फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर और क्या क्या खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है। मुस्तफ़ा, ये बहुत बड़ी खबर है और आप सोचिए दाऊद इब्राहिम के साथ इसकी तुलना करना, यानी उस समय में और अब के समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। बावजूद इसके इस डिजिटल एरा में जब कानून का बहुत ज़्यादा शासन है, बहुत सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं, बावजूद इसके इस लेवल पर इसने सिंडिकेट फैलाया हुआ है और भीतर बैठे बैठे इतने सारे कांडों को अंजाम देता है ये शख्स। जी बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बार बार ऐसी एक गैंग का नाम सामने आना जिसका मेन सरगना जेल के पीछे है लेकिन फिर भी गुनाहों को अंजाम दे रहा है, और साथ ही साथ इस चीज़ को मानते भी हैं कि सिद्धू मूसेवाला जैसे मर्डर केसेस हो, सलमान खान को थ्रेट देने का मामला हो, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने की है, हम कर रहे हैं। तो ये सारे एक तरह से आप कह सकते हैं कि लॉ एजेंसीज़ को आप ये कह सकते हैं कि लॉ एजेंसीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं एक चैलेंज बनकर ये लोग उभरे हुए हैं, और यही सबसे आप कह सकते हैं इनकी बड़ी खूबी क्राइम की दुनिया में इस वक्त मानी जा रही है। कहीं ना कहीं ये पुलिस और एजेंसीज का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं, कई नौजवान हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ हैं, और खासकर तरन पंजाब के इस इलाके से कई लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसी गैंग है जब उनकी मर्जी होती है तो मीडिया की पब्लिसिटी भी ले लेती है, और उसके साथ साथ जो क्राइम को अंजाम देने का काम है वो भी करती है। और इसके साथ जब भी इनके केसेस सामने आए हैं, देखा गया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे वो फिर इंस्टाग्राम जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या बाकी चीज़ें हो, कोड वर्ड्स में इनके पास जो हैंडल्स हैं उसके ज़रिए ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक तकनीक का जो फ़ायदा उठाकर एक नौजवान लड़के जो हैं वो इस गैंग को कहीं ना कहीं आगे ले जा रहे हैं, या फिर इस गैंग का
डर फैलाने का काम जो है वो किया जा रहा है। सलमान खान केस की अगर आप बात करें तो मुंबई पुलिस का ये तफ्तीश है कि इस पूरे गतिविधि को धमकी सलमान खान को इसलिए दी गई थी ताकि बाकी जो लोग हैं उनसे किसी न किसी से तरह से फिरौती जो है वो की जा सके। तो कहीं ना कहीं एक शख्स जेल में है, दूसरा जो शख्स है वो कनाडा में है, और उसके बावजूद एक एक्टिवली एक गैंग को वो चला रहे हैं। तो आप लॉ एजेंसीज के लिए चैलेंज बनकर ये लोग उभरे हुए हैं, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं यूएपीए जैसे जो सबसे स्ट्रिंजेंट सेक्शन है क्रिमिनल से झूंझने के लिए, वैसा जो सेक्शन है वो इन लोगों पर लगाया गया है। तो कहीं ना आप कह सकते हैं कि जो चैलेंज अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि भले ही लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल के सलाखों के पीछे हो, लेकिन जो उसके एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से शुरू है। और उसी के साथ साथ जो लोग इनके रडार पर है, इनके टारगेट पर है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो अभी भी बढ़ी हुई है। सलमान खान की अगर आप बात करें तो उनको मुंबई पुलिस ने मार्च में इस साल Y+ सिक्योरिटी दी थी, क्योंकि लगातार उनको आप कह सकते हैं कि धमकियों भरा जो सिलसिला था वो शुरू था, और उसी वजह से ये चीज़ की गई थी। अब इस चार्जशीट में कई नए खुलासे किए गए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही रहेगा कि कब तक इस पूरी गैंग को आप कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा, इसे ख़त्म किया जाएगा, इसके नेटवर्क को तोड़ा जाएगा, तभी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर लौट आया है, ऐसा कहा जा सकता है। मुस्तफ़ा, बहुत बड़ा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जब आप सोचिए कि जेल के भीतर रहने के बावजूद भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को धमका रहे हैं, लोगों का मर्डर करा पा रहे हैं, गोल्डी बराड के साथ आप नेटवर्क में हैं, एक्सटॉर्शन में आप शामिल हैं, बहुत सारा बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ी संख्या में लोग आपकी मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों पर भी कानूनी शिकंजा बहुत ज़रूरी है जो इस पूरे के पूरे नेटवर्क को मदद मुहैया करा रहे हैं और बड़े लेवल पे मदद मुहैया करा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात आप कह सकते हैं कि नकारी नहीं जा सकती है कि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए सबसे लोग तो लगते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि एक सोचे समझे तरीके से एक फाइनेंशियल फ्लो होता है कि पैसा इन लोगों तक पहुंचाना और वो चीज़ उनसे काम करवा कर लेना। तो कहीं ना कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की अगर आप बात करें, या बाहर के देशों से देश में इलीगल तरीके से पैसे भेजे जा रहे हैं और ऐसी इलीगल गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये इस पूरे गैंग के ऑपरेशन से साफ तौर पर समझ में आती है। और कहीं ना कहीं गोल्डी बरार का आप कह सकते हैं कि जो पूरा रोल है इस लॉरेंस बिश्नोई के केस में, वो इसीलिए इतना दिलचस्प हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो फंडिंग है क्या वो कनाडा से आ रही है, जो फंडिंग है वो क्या बाहर के देशों से आ रही है, और क्या आप चाहे वेपन्स की तस्करी हो, ड्रग्स का धंधा हो, इन सारे बिजनेसेस को चलाकर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि इस गैंग को शुरू रखा जा सके। ये एक बहुत बड़ी बात है। कई जो लोग शूटर्स हैं इस गैंग के, उनको पैसा मुहैया कराने की बात हो, या फिर वो अगर पकड़े जाते हैं उसके बाद वकील कर उनके केसेस लड़ने की बात हो, ये सारा आप कह सकते हैं फाइनेंशियल फंडिंग के बिना किसी भी गैंग का ऑपरेट हो पाना ये बहुत मुश्किल है। तो इस चार्जशीट को इस तरीके से भी देखा जाएगा कि फाइनेंशियल जो पूरा फ्लो है इस पूरे गैंग का, वो उस बारे में कुछ चार्जशीट में जिक्र किया गया है या नहीं, ये एक चीज़। और दूसरा, अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज़ जो है चाहे फिर लॉरेंस बिश्नोई हो या उनके लोग हैं उनकी सीज की गई है इंडिया में, जिससे उनका आप कह सकते हैं एक जो फाइनेंशियल एड है वो कट किया जा सके और उस आप कह सकते हैं उनको कमज़ोर किया जा सके। बिल्कुल, साथ ही कितनी आसानी के साथ अंदर बैठे बैठे जेल के भीतर आप बिना फ़ोन के, बिना किसी नेटवर्क के कैसे अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। एक्सटॉर्शन हो, मर्डर्स हो, धमकाना हो, कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है जो आपको मदद कर रहा है। मुस्तफ़ा के साथ हम एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि बिश्नोई गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं, 300 से ज़्यादा ऐसे शूटर्स हैं जो पंजाब से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर जेल के भीतर रहते हुए कई हत्याएं करवाने, धन उगाही के आरोप हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बिश्नोई को आतंकी तक बता डाला है। लेकिन इस पूरे मसले पर बिश्नोई के वकील ने क्या कहा है, जरा सुनिए। हमारे साथ लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा भी हैं। सबसे पहला सवाल तो है कि लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक आतंकी बताया है और ये बताया है कि वो दाऊद इब्राहिम की तरह अपना गैंग बना चुका है, उत्तर प्रदेश देश भर में चला रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एनआईए ने जो है मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को 2 केस के अंदर में नामजद किया है। एक केस है RC-39, जिसके अंदर में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही एनआईए ने जो है केस जो है फाइल किया है। टाइटल नेम ही लॉरेंस बिश्नोई के नाम से है।
उसके अंदर ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उसमें अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला राणा, काला जठेरी, इसके अलावा बहुत सारे और हैं गैंगस्टर्स में 16-17 आदमियों को नामजद किया गया। उसके अंदर उनके ये एलिगेशंस हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक नेटवर्क चलाता है, एक्सटॉर्शन गैंग चलाता है। इसके अलावा इलीगल वेपन्स की, आर्म्स की डीलिंग करते हैं, नए नए लड़कों को रिक्रूट करते हैं अपने गैंग में शामिल करने के लिए। इसके अलावा एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक पैनिक माहौल क्रिएट किया जाता है पूरे देश के अंदर में, और वहाँ से एक्सटॉर्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा उनका ये कहना है सामने से कि उस पैसे का जो यूज़ है, उस पैसे को जो है लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पैसे को विदेश भेजा जा रहा है। लेकिन ये एक एलिगेशन बेस्ड है, इसके अंदर ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यहाँ तक सवाल है लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी बताने का, उसके अंदर उन्होंने RC 37 के अंदर में दोबारा मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को RC 39 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभी 18 अप्रैल को दोबारा गिरफ्तार किया और 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया। RC 37 जबकि RC 39 से पहले की FIR दर्ज थी, उसके अंदर में उन्होंने कनेक्टिविटी दिखाने की कोशिश की है बबर खालसा के साथ में, लंडा के साथ में, रिंदा के साथ में, कि जो खालिस्तानी बेस्ड लोग हैं, जो खालिस्तान के लिए काम करते हैं और जिनको ऑलरेडी आतंकी संगठनों से माना जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का उन संगठनों के साथ में कोई कनेक्टिविटी थी ही नहीं। जो RPG अटैक हुआ है मोहाली के अंदर में, उसको बेस बना के कि जो रंगा नाम का लड़का है उसी ने वहाँ पे वो जो है बेस किया और उसी को उन्होंने वहाँ पे RPG अटैक किया और उसके साथ मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई की कनेक्टिविटी है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि दीपक रंगा जिसके बारे में बताया जा रहा है वो जिस टाइम अम्बाला जेल में बताया जा रहा है, तो मेरा क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई उस टाइम वहाँ पे क्लाइंट मेरा जेल में था ही नहीं। अम्बाला जेल के अंदर से लगातार वो नेटवर्क चला रहा है, ये बात तो सही है ना। जेल के अंदर रहते हुए सिद्धू मूसेवाला का हत्या करवाई, ये बात, ये भी आरोप है। देखिए, आरोप तो अपनी जगह है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के अंदर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उस चार्जशीट के अंदर में उनका यह कहना है कि सामने से 120B यानी कॉन्स्पिरेसी के अंदर में जो पूरा षड्यंत्र था वो रचा लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के थ्रू जो है पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने के लिए लोग थे वो हायर किए गए शूटर्स, और शूटर्स ने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन एक भी सिंगल एविडेंस लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ नहीं है। तो सुना आपने कि क्या कहा है बिश्नोई के लॉयर ने, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कई किश्तों में लाखों रुपए भेजे गए गोल्डी बराड़ को, जबकि कनाडा में ही सैम को भी लाखों रुपए भेजे गए और ये पैसे जेल में बंद बिश्नोई ने अपने गुर्गों के जरिए, भारत से हवाला के जरिए भेजे, जो क्राइम सिंडिकेट से कमाए गए थे। साल 2020 में 35 लाख रुपए थाईलैंड भेजे गए मनीष भंडारी नाम के शख्स के पास। मनीष भंडारी थाईलैंड में बिश्नोई गैंग का पैसा इन्वेस्ट करता है। आप सोचिए ज़रा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का फोटो डाला गया। बिश्नोई को कोर्ट ले जाते समय फोटो डाला गया और इस तरह गैंग का प्रचार प्रसार किया गया। गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तमाम जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ज़्यादा हैरान करने वाली है कि इस पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस गैंग में शामिल होना चाहते हैं या जिसे बहुत एडमायर वो करते हैं। जय बलकारी इसका स्लोगन बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर तमाम फोटोज़ जो बिश्नोई है उसको जब आप कोर्ट ले जाते हैं, ले जाते समय जो फोटोज क्लिक की जाती है उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाता है और उसके बाद इस पूरे के पूरे गैंग को प्रमोट कर दिया जाता है और इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही प्लान वे में ये तमाम चीजें चल रही हैं। मुस्तफ़ा हमारे साथ जुड़ गए। मुस्तफ़ा, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी है जो मैंने अपने दर्शकों को भी बताई कि कैसे यंगस्टर्स को जोड़ा जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बहुत एडमायर करते हैं। तमाम पिक्चर्स को अपलोड किया जाता है, इसका स्लोगन है जय बलकारी। बार बार जो नए नए फोटोज़ हैं वो अपलोड किए जाते हैं, चाहे जेल ले जाते हुए हों या फिर कोर्ट ले जाते हुए हों, जो भी पिक्चर्स मिल पाएँ लॉरेंस बिश्नोई के। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे युवा हैं जो आप कह सकते हैं कि क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। वो लोगों की ये ख़ास तौर पर कोशिश रहती है कि ऐसी गैंग्स से जुड़ें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोस बनाकर डालें जिस वीडियोस में कहीं ना कहीं बंदूक, गोलियां, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तो अटेंशन हासिल करना और दूसरा क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना, यानी कि किसी न किसी गुनाह को आपको अंजाम देना है तो किसी बड़ी गैंग से जुड़कर इस चीज़ को किया जाए ताकि आपका एक प्रोफाइल हो। इस तरह का आप कह सकते हैं कि चौंका देने वाली जो ट्रेंड है वो इस पूरे केस से निकल कर सामने आई है। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो जय बलकारी नाम से कई हैंडल्स हैं जो आपको मिलेंगे जिसमें आपको कई युवक दिखेंगे जिनके पास हथियार है
उन युवकों ने अपने नाम के जो इनिशियल्स हैं वो कभी गोलियों से या कभी बंदूक से वो इनिशियल्स अपने नाम के बनाते हैं और उसे एज अ कोड वर्ड अपलोड करते हैं, और इंस्टाग्राम का जो चैटिंग प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एक कर जब इनके क्राइम्स जो हैं वो सामने आते रहे तो ये सारी चीज़ें सामने आई है। लेकिन इस पर आप कह सकते हैं कि एनआईए ने बहुत बड़ा खुलासा तो कर दिया है, दाऊद इब्राहिम से तुलना कर दिया लॉरेंस बिश्नोई की, लेकिन इन पर एक तरह से जिस तरह की आप कह सकते हैं कि एक्शन की ज़रूरत है, क्या वो अब तक हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है जिससे कह रहे हैं कि पैसे भेजे गए हैं, क्या उन अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया है, प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया गया है, ये सारी जो चीज़ें कहीं ना कहीं इससे आप कह सकते हैं गैंग की गतिविधि धीमी हो सकती है और धीरे धीरे ख़त्म की जा सकती है। मुस्तफ़ा, ये बहुत बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। आप सोचिए कि दाऊद इब्राहिम के साथ तुलना, वो समय और आप समय में कितना परिवर्तन आ गया है, कितनी चीज़ें बदल गई हैं। सवाल फिर से वही है कि क्या इतने संगठित वे में, क्या इतने बड़े अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सटॉर्शन यहाँ पर लगातार जारी है, लोगों को धमकाना, जेल के भीतर बैठे बैठे किसी का मर्डर करा देना, और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप विदेश भेज रहे हैं। विदेश में एक और शख्स बैठा हुआ है जो आपके संगठन में, आपके इन तमाम काले कुकर्मों में कोई आपको मदद कर रहा है, और इन तमाम चीज़ों में आप लगातार सफल होते चले जा रहे हैं। तो सिस्टम की भी तो बहुत बड़ी नाकामी है ये। जी बिल्कुल, और चैलेंजेस आप कहें सिस्टम के सामने, चाहे फिर वो एनआईए हो या बाकी पुलिस की एजेंसियां, उनके ऊपर ये आप कह सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि गोल्डी बरार तक नाम जुड़ा लॉरेंस बिश्नोई का, ये तो ठीक था, लेकिन अब जो आप कह सकते हैं बलविंदर रिंदा जो है जिसके साथ नाम जोड़ा जा रहा है, उस रिंदा के जो कनेक्शंस हैं वो ISI पाकिस्तान से माना जाते हैं। रिंदा इस वक्त इस्लामाबाद में है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कितना सीरियस नेटवर्क ये उभर कर सामने आता है कि फिर इस पूरे आप कह सकते हैं केस के जो मायने हैं वही बदल जाते हैं। क्या ISI फंड कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की गैंग को, ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि सीरियस कॉन्स्पिरेसी है, और वो फिर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि देश के अंतर्गत जो लोग हैं जो क्राइम करना चाहते हैं और देश के बाहर जो लोग हैं जो देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं, इन लोगों में कहीं ना कहीं एक तरह से एक सुलह हुई है, दोस्ती हुई है, और उसके बाद किसी ये रैकेट को जो है देश में रचा जा रहा है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी कंसर्न आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए निकल कर सामने आती है। और इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि जो अभी तक एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में होकर जिस तरह से गुनाहों को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये चीज़ एक तरह से बहुत बड़ा गलत प्रेसिडेंट बनकर सामने आई है। क्रिमिनल्स के लिए बहुत मोटिवेशन का सबब बनकर सामने आई है कि अगर ऐसी ही गतिविधियां जेल के अंदर से की जा सकती है तो फिर जेल के बाहर रहने की क्या ज़रूरत है। खाली शूटर्स आप हायर कर लीजिए, लोगों को धमकाना शुरू कीजिए, फिरौती कीजिए और उस पैसे को फिर देश के बाहर लॉन्डर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मुस्तफ़ा आपका। तो मुस्तफ़ा डिटेल में आपको बता रहे थे कि आखिर कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, कैसे सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और किस तरीके से देश के खिलाफ जो साजिशें रचने वाले हैं भीतर भी और बाहर भी एकजुट होकर किस तरीके से बहुत बड़े सिंडिकेट को, बहुत बड़े रैकेट को अंजाम दिया जा रहा है। एक्सटॉर्शन करना, मर्डर करना, फिर उस पैसे को बहुत आसानी के साथ बाहर भेज देना, और कितने बड़े संख्या में यहाँ पर लोग इसमें शामिल हैं उसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्राइम शुरू किया है या जो बहुत फैसिनेशन में है क्राइम को लेकर के, वो इन लोगों तक जुड़ना चाहते हैं, इनके गैंग में शामिल हो जाना चाहते हैं। जाते जाते हम एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि एनआईए के मुताबिक कहा यह गया है कि बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब में सीमित नहीं है। अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बरार के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन तमाम जगहों पर गठजोड़ इसने बना लिया है। पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैला हुआ है। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। एनआईए ने कहा यह है कि पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा, जिसके बारे में मुस्तफा भी जानकारी भी दे रहे थे, वो बिश्नोई गैंग के शूटर्स का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में भी करता है।
यूएपीए के तहत अदालत ने एनआईए ने कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 16 गैंगस्टर्स के खिलाफ दाखिल कर दी थी चार्जशीट। और गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बहुत ही खास रिपोर्ट जाते जाते हम आपको दिखा रहे हैं। कौन है हनी को धमकाने वाला गोल्डी? क्यों पुलिस की चुनौती बन गया गोल्डी? 1.5 करोड़ का इनाम लेकिन सुराग नहीं। भारत से कनाडा तक शिद्दत से तलाश। हनी सिंह को धमकी देने वाला गोल्डी बराड़ कुख्यात बदमाश है जिसकी तलाश कई मुल्कों में है। फिल्मी अंदाज में वो दूर बैठकर कत्ल को अंजाम दिलवा देता है। खुद गोल्डी कनाडा में बैठा है लेकिन उसके शातिर गुर्गे और शूटर भारत में बैठकर उसके इशारे पर किसी को भी गोलियों से छलनी कर देते हैं। गोल्डी बराड़ इंडिया और कनाडा से मोस्ट वांटेड है। भारत से पंजाब पुलिस ने इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। कनाडा ने उसे 15 वांटेड की लिस्ट में रखा है। कनाडा में उसके सिर पर 1.5 करोड़ का इनाम है। भूपिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ उस वक्त सुर्खियों में आ गया था जब उसका नाम सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या में आया था। आरोप है कि कनाडा में बैठकर उसी ने सिद्धू मूसावाला की हत्या के लिए शूटर भेजे थे। हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस ने भारत सरकार से मदद लेकर इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया हुआ है, जबकि कनाडा पुलिस ने भी गोल्डी बराड़ को 25 वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल किया है और उसके सर पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा गया है। गोल्डी बराड़ इतना खतरनाक है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI के रडार पर भी है। खबर आई थी कि उसको कैलिफोर्निया में ट्रैक किया गया है, लेकिन बाद में ये खबर बेदम निकली। हम आपको पंजाब से कनाडा तक फरार होने के गोल्डी के सफर के बारे में बताते हैं। गोल्डी पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। उसका नाम सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ है। 1994 में जन्मा गोल्डी 2017 में छात्र वीजा पर कनाडा गया था। गोल्डी BA की डिग्री हासिल कर चुका है। पुलिस के डोजियर में उसकी 5 तस्वीरें हैं, यानी वो हालात के साथ हुलिया बदल सकता है। उस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे केस हैं। पंजाब में ही उस पर 16 केस हैं। 23 साल की उम्र में गोल्डी बराड़ पंजाब छोड़कर कनाडा भाग गया था, लेकिन तब तक वो पंजाब में काफी कुख्यात हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ गठजोड़ बनाकर उसने एक बड़ा गैंग तैयार कर लिया है और फिलहाल भारत कनाडा पुलिस उसको तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक वो अमेरिका में कहीं छुपा हुआ है और लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। बहरहाल हनी सिंह को धमकाने के बाद एक बार फिर गोल्डी बराड़ पुलिस के निशाने पर है और इस बार उसकी तलाश दिल्ली पुलिस की तेज तर्रार स्पेशल सेल करेगी, जो ऐसे मुजरिमों से निपटने में माहिर है। अरविंद ओझा, आज तक।